Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Class 9th Arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 9.2. जी बच्चों 9.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी। तो इसमें हमारे पास देखिए क्वेश्चंस के हैं। दर्ज झैल के ग्राफ खींचिए। इसने हमें एक इक्वेशन दे दिया है और इस इक्वेशन की मदद से हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने ऑलरेडी ये ड्रा कर दिया, बस हम इसका सोल्यूशन इस पर करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है जी y = 3x। y की वैल्यू हमारे पास है 3x। अब हमने x की वैल्यू खुद से अज्यूम करके तो y की वैल्यू निकालते जानी है। तो इसके लिए जो आपने काम करना है वो क्या करना है जी, आपने एक टेबल बना लेना छोटा सा। अपने हर क्वेश्चन में आपने ये टेबल बना लेना है। इस टेबल में आपने ऊपर लिख लेना है x और नीचे आपने लिख लेना है y जी। और आपने 0 लगाना है, 1 लगाना है, 2 लगाना है, -1 लगाना है और -2 लगाना है। यानी कि आप जो है 2 इसकी वैल्यू प्लस वाली, 2 माइनस वाली और सेंटर में आप 0 पुट कर लें। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि -3 और +3 भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 5 वैल्यूज़ काफ़ी होंगी ग्राफ पे, यानी कि इसको ज़ाहिर करने के लिए। तो जी अब देखिए इसका आप जो x की वैल्यूज़ है हमने कितनी 5 वैल्यूज़ ले ली। ये आपने खुद से ही लेनी है हर क्वेश्चन में, -2, -1, 0, 1 और 2। अब ये जो x की वैल्यूज़ आई है इसको हमने इसमें पुट करते जाना, तो हमारे पास जो है y का आंसर आता जाएगा। तो पहले देखिए जी y = 3x है ना। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे ना -2 ऐसे और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, यानी कि 3 × -2, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6 -6। यहाँ पर हमारे पास आ गया -6। फिर उसके बाद आपने इसकी वैल्यू चेंज करते जानी है। अब हम रखेंगे -1, 3 × 1 = 3 तो -7 ही आएगा, -3 आ गया। दूसरा इसका आंसर आ गया -3। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आप देखिए 3 × 0, तो 0 को 0 से अगर हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। उसके बाद जी y = 3 × 1, 3 × 1 = 3 हो गया। y = 3 × 2, तो ये हो गया 3 × 2 = 6। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है इसके आ गए आंसर्स। 0 का हमारे पास आंसर आया था 0 और 3 जो है इसका 1 का आंसर हमारे पास 3 आया और 2 का हमारे पास आ गया 6। अब हमने क्या करना है जी, इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको ग्राफ पे ज़ाहिर करेंगे। तो पहला हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। -2 और -6 ये कहाँ पे आएगा, x वाला -2 हमारे पास ये है और y का -6 हमारे पास वो आएगा जी यहाँ पे। इसके सामने आपने क्या करना है जी, एक लगा देना डॉट जी, यहाँ पे डॉट लग गया। उसके बाद देखिए जी हमारे पास जी -1 और 3 है, -1 यहाँ से और जो y का -3 है वो यहाँ से। तो इसका जो है आपने दूसरा लगाना है आपने यहाँ पे। तीसरे नंबर पर हमारे पास 0 0 है तो 0 0 का लगेगा यहाँ पे। उसके बाद 1 और 3 ये हो गया, x का 1 और y का 3 ये आ गया इसके सामने बिल्कुल हमारे यहाँ पे। और लास्ट पे हमारे पास x का 2, x ये देखिए हमारे पास 2 और y का 6 ये है। तो इसके सामने आप इसकी सीध में बिल्कुल लगाएंगे यहाँ पे करके जी। तो ये हमने पॉइंट लगा ले। अब इन पॉइंट्स को हमने मैच कर देना है। तो जब हम इन पॉइंट को मैच करेंगे ये बिल्कुल हमारी जो है स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। तो इसके ऊपर हम पॉइंट के जो लिखे हम वो इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था -2 -6, इसका नाम ये रख लें। यहाँ पे लिखा था -1 -3, इसका नाम रख लें आप b। और यहाँ पे हम लिखा है 0 0, तो इसका नाम हम रख लेते हैं c। यहाँ पे हम लिखा है d नाम रख के तो 1 और 3 लिख लें और d और e के आगे आप लिख लें जी 2 और 6। आपने अपने से फर्जी नाम रख के तो ये इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। पहले हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब जो है इसके 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको ग्राफ पेपर पे भी करवा देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे। फिर मैं बोर्ड पे ही करवाऊँगा, बाकी फिर आपने ग्राफ पेपर पे भी अगर करने हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो आइए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ग्राफ पेपर पर भी करते हैं।
देखिए जी, इसका अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है उसको ग्राफ पेपर पे भी मैंने किया, आपके लिए सॉल्व किया है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ग्राफ पेपर पे बनाना हो तो आपने इस तरीके से इसको बना लेना है। जो पहली वैल्यू थी हमारे पास वो थी -2 और -6। तो देखिए हमने जो -2 था उसको हमने देखा था, यहाँ से देखिए x का -2 आ गया ये और -6 ये, इन दोनों को मिला के यहाँ पे हमने डॉट लगाया था। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास थी -1 और -3। तो -1 हमने यहाँ से लेना है और -3 ये y का, इन दोनों को मिला के यहाँ पे डॉट लगा दिया। जो तीसरी वैल्यू थी हमारे पास वो थी 0 0। तो 0 0 आपको पता है दोनों सेंटर में ही, x का भी और y का भी 0 सेंटर में ही आएगा। उसके बाद हमारे पास जो इसका जो चौथा पॉइंट था वो था जी 1 और 3। तो x का 1 और जो 3 है वो y का, ये 1 और 3, तो ये हमने d का नाम रख के इसको लिख लिया। उसके बाद जो चौथा जो लास्ट इसका पॉइंट है वो हमारे पास 2 और 6 था। तो 2x का ये हो गया हमारे पास और 6y का ये, इन दोनों को मिलाकर तो इसका पॉइंट हमारे पास ये आ गया। बाद में क्या किया, स्केल के साथ इनको मिला दिया तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आई गया। तो जो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसके उन सब में आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ पे भी कंप्लीट हो गया। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी सेम हम पहले वाला ही मेथड यूज़ करेंगे। सेंटर में 0 और एक +1 +2 -1 और -2, दो वैल्यूज आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसमें वैल्यू रखनी है बारी बारी और y की आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर आप देखिए जी y = x + 7 है। तो पहले आप क्या रखेंगे जी, x की जगह -2 रख लें, -2 + 7, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5। यहाँ पर आप 5 लिख लें। उसके बाद जी हम रखेंगे -1 + 7, 7 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाए 6। यहाँ पर हम रखेंगे जी 6 वैल्यू इसकी। उसके बाद y = 0 रखेंगे, 0 + 7 करेंगे तो हमारे पास आ गया 7। यहाँ पे आ गया 7 आ गया इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास है 1 + 7 करेंगे तो हमारे पास 8 बन गया इसका आंसर। और लास्ट पे हमारे पास है 2 + 7 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 9। ये हमारे पास आ गया 9। अब हम जो है इसको करेंगे जी ग्राफ पे। तो इसको जब हमने करना है तो यहाँ पर आप देखिए जी, सबसे पहले आप लिखेंगे -2 और 5। -2 हो गया x का ये और 5 हो गया y का। 5 जो y का हमारे पास वो ये है। इन दोनों के सामने आपने डॉट लगाना है। यहाँ से आपने इसकी सीट में एक डॉट लगा देना इधर जी, ओके हो गया जी। उसके बाद आप देखिए जी हमारे पास है -1 और 6। -1 ये हमारे पास आ गया इसका और 6 आ गया हमारे पास ये y का। तो इसके सामने आपने एक डॉट लगा लेना है ऐसे। उसके बाद 0 और 7, 0 हो गया x का और y का 7, तो y के सामने एक डॉट लगा दें, ये 7 के ऊपर डॉट लग गया। उसके बाद जी हमारे पास है 1 और 8, ये हो गया x का 1 और 8 का y का 8, ये इसके सामने आप डॉट लगा देंगे एक। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट पे है 2 और 9। 2 जो है x का लेंगे तो y का 9, 2 और 9 के सामने ये डॉट आपका यहाँ पे 9 के सामने लग जाएगा। तो अगर हम इनको मैच करें, मैच जब हम करेंगे तो देखिए तो हमारे पास बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब इसकी वैल्यूज लिख लें आप, -2 5, a नाम रख लें इसका, -1 6, b नाम रख लें, 0 7 c नाम रख लें, और इस साइड लिख लें 1 8, d नाम रख लें इसका, और आगे e रख लें 2 और 9 जी। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी ग्राफ पे करते हैं, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँगा। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बोर्ड पे करने के बाद आपको मैं इसको ग्राफ पेपर भी समझा देता हूँ। तो ग्राफ पेपर में जब आपने बनाना है इसको तो आपने क्या देखना है जी, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर था वो था -2 और 5।
-2 हम देखें जी, पहला नंबर एक्स पे देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ और 5 तक जाएंगे। 5 ये है, इन दोनों को मिला के ये हमने डॉट लगाया एक। उसके बाद -1 और 6 है, -1 यहाँ से शुरू करना है और 6 ये यहाँ पे आना, आपने 6 के सामने डॉट एक लगा देना है। उसके बाद 0 और 7 है, एक्स का हो गया 0, वाई का हो गया 7, इसके ऊपर एक डॉट लगा देना है। और जो इसका चौथा पॉइंट है वो है जी 1 और 8। 1 ये हमारे पास यहाँ पे है और 1 को आपने 8 पे ले जाना है, ये हमारे पास आ गया 8 और यहाँ 8 के ऊपर एक डॉट लगा देना आपने। और लास्ट वाला जो है हमारे पास 2 और 9 है, तो 2x का हो गया और 9 हो गया ये y का, ये इधर आ गया डॉट। तो इसको भी स्केल से जब हमने मिलाया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास, सीधी लाइन आएगी। उसके बाद आपने इसको A B C D और E का नाम दे के सारे पॉइंट इसके ऊपर जितने डॉट लगाए हैं उनके ऊपर उनकी वैल्यूज़ भी लिख देनी है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं हम उनको बोर्ड पे ही मैं आपको करवा दूंगा, ग्राफ आपको करना भी आ गया। इससे पहले 9.1 में भी मैंने सारी की सारी आपको ग्राफ पेपर पे भी करवाई है। तो अब जो हम जितने क्वेश्चन हैं वो सारे हम बोर्ड पे करेंगे। तो अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम करते हैं। देखिए पहले हमने सेम वैसे ही वैल्यू रख ली है और अब इसको हम क्या करेंगे जी, बारी बारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। y = हमारे पास 2x - 3, तो 2 × x के ऊपर हम लगेंगे -2 - 3, इसको मल्टीप्लाई कर लें अब। 2 × 2 = 4 -4 -3 और इसका आंसर हमारे पास बन गया -7। सेम ऐसे ही हम रखेंगे y = 2 × -1 -3, 2 × 2 = 2 -3, तो इसका बन जाएगा हमारे पास आंसर -5। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी 2 × 0 - 3, तो ये बन गया 0 - 3। 0 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -3। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है जी 2 × 1 और -3, 2 × 1 = 2 और 3 सेम आ गया, तो 3 में से 2 माइनस कर दें, 2 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका -1। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है 2 × 2 - 3, ये हो गया 4 -3, तो इसका जो आंसर हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा जी 1। ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब हम इसको टेबल में रखते हैं। जो -2 का जो आंसर है हमारे पास वो है जी -7, इसका जो आंसर आया हमारे पास 1 का वो है जी -5, 0 का आंसर हमारे पास -3 आया और 1 का आंसर हमारे पास आया जी -1 और जो 2 है उसका आंसर हमारे पास आ गया 1। अब हम इनको बारी बारी ग्राफ पर रख कर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहले हमारे पास है -2 -7, दोनों माइनस वाली है तो इस हिस्से में आएंगी, -2 और -7। -2 -7 ये आपका यहाँ पे करके आएगा इधर। उसके बाद -1 और -5, -1 ये है और -5 आपका यहाँ से, तो ये यहाँ पर आप लगा दें। उसके बाद 0 और -3, 0 ये है और -3 ये है हमारे पास, तो ये आ गया। उसके बाद 1 और -1, x का हो गया ये 1 और इसका -1, तो ये आप यहाँ पे करके पॉइंट लगा दें। और 2x का हो गया ये और 1 हो गया y का, +1, 2 और +1 ये आपका लगेगा पॉइंट, देखिए यहाँ पे। बाद में हमने इसको मैच कर देना तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आपने ऐसे सीधी स्केल के साथ या बिल्कुल सीधी लाइन लगनी चाहिए और इसके आंसर लिखेंगे आप -2 -7, ए नाम रख लें इसका, -1 -5, बी नाम रख लें, 0 -3 इसका सी नाम रख लें, 1 -1 डी नाम रख लें इसका, और ई पे जो है हमारे पास 2 और 1 जी। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमारे पास y = 4x + 1, तो इसको भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, उसमें आप एक्स वाई लिखेंगे, ये आ गया एक्स वाई, दरमियान में लिखें आप 0
इधर आप लिखेंगे -1, इधर -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी +1 +2। तो ये हमारे पास बन गया इसका टेबल। अब हम इसको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज़ रखते। y = 4x + 1, यहाँ पर आप देखिए 4 × -2 + 1, तो 4 × 2 = 8 -8 + 1, तो 8 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा इसका -7 आंसर आ गया। अब हम रखेंगे -1, 4 × -1 + 1, 4 × 1 = 4 -4 + 1, 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास बन गया -3। उसके बाद y = 4 × 0 + 1, ये होगा 0 + 1, इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 1। उसके बाद y = 4 × 1 + 1, 4 + 1 और 4 में 1 प्लस करें तो हमारे पास बन जाएगा 5। लास्ट पे हम रखेंगे 2, y = 4 × 2 + 1, 4 × 2 = 8 + 1 और 8 में 1 प्लस कर लें तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 9। अब ये जो आंसर आए हम इसको टेबल में रखते हैं। पहले जो हमने पुट किया था हमारे पास आ गया जी -7, दूसरा जो आंसर आया है -3, फिर आ गया हमारे पास 1 आंसर, 1 का आंसर हमारे पास आया 5 और 2 का जो आंसर है हमारे पास आ गया जी 9 जी। अब इन पॉइंट्स को देख के हम इसका ग्राफ बनाएंगे। -2 और -7, x का -2 लेना, y का -7 जी, ये -2 और ये हमारे पास आ गया -7। यहाँ पे इधर पॉइंट लगा देंगे, फिर -1 और 3, -1 यहाँ से और -3 यहाँ से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें। उसके बाद जी 0 और 1, ये हो गया यानी कि x का 0, y का हो गया हमारे पास 1 + 1, तो ये आप लगाएंगे यहाँ पे, y के ऊपर पॉइंट लगेगा। उसके बाद जी हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी 1 और 5, 1 यहाँ से लेंगे और 5 हमारे पास यहाँ से, ये 1 और 5 का पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 और 9, 2 ये x का और 9 आ गया y का, ये यहाँ पे आ। तो अब आपने क्या करना है जी, इनको मिला देना है। जब आप इनको मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन इसकी बनेगी। आप देखिए ये यहाँ से आपने इसको ऐसे मिलाते जाना, स्केल के साथ आपने इनको मिलाना है, तो बिल्कुल सीधी आपकी ग्राफ पेपर पे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा लेकिन आपकी ग्राफ पेपर पे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। तो ये जो है इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसकी आप वैल्यूज लिख लें, -2 -7 a आ गया, उसके बाद -1 -3 b, और बाद में था 0 और 1, इसका नाम रख लें c, और d पे हमारे पास 1 और 5, और e पे हमारे पास 2 और 9 जी। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो था थोड़ा लेंथ था, इसलिए मैंने आपको ये पहले सॉल्व करवा दिया। देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं y = -x/2 -3/2, ये जो है ये ओवर में वैल्यूज़ हैं इसकी। तो ओवर में वैल्यूज़ हैं तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है, आपने जो पहले वैल्यूज़ रखनी है आपने वही रखनी है और उसको आपने देख के सॉल्व कर लेना है। तो पहले देखिए हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिख लिया। पहले -2 रखना है, -2 / -2 और इसका बाहर वाला माइनस साथ ही रहेगा, ये हो गया -+ -3/2 हो गया। जब नीचे वाली सेम होती है, अगर हम दोनों कहते हैं मेरे 2 ही आएगा, नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली भी हम बिल्कुल सेम लिख लेते हैं। 2 - 3 आ गया, 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास -1 बच गया। -1 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो -0.5 आ जाएगा। -0.5 ये यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हम रखेंगे -1 जी। तो देखिए माइनस ये बाहर आ गया इक्वेशन का, -1 और नीचे 2 -3/2, तो माइनस हो गया +1/2 -3/2, 2 का एल्सियम हमारे पास क्या आ गया 2 और 1 -3 सेम आ गया ऊपर। 3 में से 1 माइनस करें तो -2 आ गया। -2 को 2 पर डिवाइड कर दें तो 2 × 2 -1 आंसर आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया -1 आंसर। तीसरा सेम ऐसे ही है, आपने रखना जी 0, x की जगह पर 0 रख दिया, 0/2
-3/2, ये तो ज़ीरो खत्म हो गया, डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो आपने लिख आपने बस ये लिख लेना है। -3/2 को डिवाइड करेंगे तो -1/1.5 इसका हमारे पास ज़ीरो वाले का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी 1, हम लिखेंगे -1/2 -3/2। तो नीचे वाली हमारे पास देखिए एल्स सेम है तो ऊपर वाली भी आपने सेम ही लिख लेनी है, -1 -3 दोनों जमा कर लें, -4 आ गया। इनको प्लस डिवाइड करें 2⁴ -2, यहाँ पे आप लिखेंगे -2 और लास्ट पे हमारे पास माइनस हमने 2 रखना है। अब देखिए 2 ऊपर आ गया, 2 नीचे और माइनस जो इक्वेशन का वो साथ साथ चल रहा है, -3/2। तो 2 का एल्सियम हमारे पास आ गया 2, तो ऊपर वाली अगर नीचे वाली सेम हो तो जब हम एल्सियम करें तो ऊपर वाली भी आप बिल्कुल सेम लिख लेते हैं। दोनों को प्लस कर लें, -5 आ गया, -5 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो -2.5। अब ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, इसको हम ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए हमारे पास है पहले -2x का और -0.5 जो है वो y का है जी। तो 2 तो हो गया हमारे पास x का ये, और 0.5 कहाँ पे आएगा। देखिए 0.5 ये 1 के और ये जो 0 है इस दोनों के दरमियान में आएगा। तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, इसके बिल्कुल साथ जो जुड़ के ना तो पॉइंट लग जाएगा इधर। 2 को मैं साइड पे करके लिख सकता हूँ, ये पॉइंट आपका आ गया, -2 नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 1 और -1, ये -1 और ये -1, इन दोनों के सामने ये पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद 0 और -1.5 ये आ गया 0, 1 और 2 के दरमियान 0.5 यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ पर -1 हमारे पास ये हो गया और -1 y का हमारे पास 0 और -1.5 यहाँ पे आएगा। इसके ऊपर आप लगाएंगे ये सेंटर में, -1 और -2 के दरमियान में आप लगाएंगे। उसके बाद 1 और -2 है, 1 हमारे पास x का हो गया और -2 हो गया, ये देखिए हमारे पास इसका ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 2 और -2.5, 2 तो हो गया x का, -2.5 जो है वो 3 के और 2 के सेंटर में पॉइंट इसके सामने यहाँ पे आप लगा देंगे। तो ये इसको आपने मिला देना तो ये हमारे पास सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको आपने ऐसे करके ना सीधा बिल्कुल ये मिला देना, तो ये जो है हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। बाकी इसका जो है वो लिख लेते हैं हम, जो इसके पॉइंट हैं। पहले हमने लिखा जी, जो पहला पॉइंट लगाया था उसका नाम हम ए रखें, -2 और -0.5। दूसरा जो पॉइंट हमने लगाया है उसका नाम हम रख लेते हैं बी, और वो लगाया है -1 का। जो तीसरा पॉइंट लगाया हमने उसका नाम सी रख लें, और वो हमने लगाया 0 और -1.5। जो तीसरा पॉइंट हमने लगाया उसका नाम डी रख लें, और उसका आंसर 1 और -2, और लास्ट पे हमारे पास ई है और इसका हम रखें 2 और -2.5 जी। तो ये इसका आ गया हमारे पास आंसर जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है अब 5 के बाद 6, जो 7 वाला वो तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सारा सेम है, जैसे वो गया था वैसे ही होना है, वैल्यूज़ भी सेम है, हर चीज़ सेम है। 6 और 8 जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आपने खुद कर लेने, इंतहाई आसान सवाल है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है तो इसलिए हम पहले 9 क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको आप देखिए जी, आपके ये एक्स के नीचे इवन नंबर है, तो आपने जो वैल्यूज़ रखनी है ना, अब आपने इवन नंबर में रखनी है, तो ताकि आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। तो 1 3 वो जो पहले वैल्यू हमने रखी थी वो रख के भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप ये रख लें आपके लिए ज़रा और आसान हो जाएगा। तो क्योंकि हमने ये फर्जी वैल्यू से लेनी, तो जो मर्जी आप इधर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो x है हमारे पास हमने रखा जी पहले -4, इसका जो आंसर है हमारे पास देखिए क्या आ गया जी, 2⁴ -2, यहाँ पर आप लगा दें -2। उसके बाद फिर हमने रखा जी -2 को 2 पर डिवाइड कर दें, 2 × 2, ये आ गया जी -1। और उसके बाद हमने रखा जी 0/2 कर दें, 0/2 करेंगे तो 0, इसका 0 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी 2/2 ये आ गया हमारे पास 1, और लास्ट पे जी हमारे पास 4 है, 4 को डिवाइड 2 पे कर दें तो हमारे पास 2 × 2 ये आंसर आ गया।
उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको हम इसके ग्राफ पेपर पे कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे -4 और -2, -4 ये हो गया और -2 इसका ये आ गया हमारे पास। तो आप लगाएंगे जी यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद -2 -1 -2 ये हो गया, -1 इसका हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें। उसके बाद 0 0 है तो 0 0 लगाएंगे, ये सेंटर में पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 और 2, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से आप लिखेंगे तो ये यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 2 और 4, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो ये इसका पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है जी, इसको ऐसे मिला देना। तो ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि आपका जो है बिल्कुल सीधा बनेगा, ऐसे इनके बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप पेपर अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। इसकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। -4 -2 A, -2 -1 B, C का आप रख लें 0 0, D का रख लें 2 और 1 और E का रख लें 4 और 2। तो ये जो है हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो नेक्स्ट अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास निकात है जी A10 B70 और A जो C है वो 18 है कि ग्राफ खींचिए। 3 ग्राफ हमने बनाने हैं। तो A का पहले लगाते हैं 1 और 0। 1 हमारे पास होगा जी x का और 0 होगा हमारे पास किसका y का। तो यहाँ पर इसका पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 7 और 0, 7 हो गया x का और 0 हो गया हमारे पास y का। तो y का 0 ये और x का 7 हमारे पास ये इसके ऊपर पॉइंट आ जाएगा। लास्ट पे हमारे पास है जी 1 और 8, 1 हो गया x का और 8 हो गया हमारे पास यहाँ पे ये। इनको मिला दें, ये इधर और ये जो है आपने मिला देना है इसके साथ। ये हमारे पास बन गया ग्राफ। तो इसके अंदर आप इसका पॉइंट लिख लें ए जो है हमारे पास, हम ऊपर लिख लेते हैं इधर ए जो है हमारे पास 1 और 0, जो B है वो है हमारे पास 7 और 0 और जो C है वो है जी 1 और 8। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 11 है वो करते हैं। तो जी बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये उसने हमें टेबल दे दिया हुआ है खुद ही। आपका जो आधा काम है उसने आसान कर दिया हुआ है, बस टेबल को देख के सिर्फ ग्राफ बनाना हमने। तो हम शुरू करते हैं जी पहले नंबर से 3 और -5। 3 हो गया x का, -5 हो गया y का। ये इसके सामने आप लगाएंगे ऐसे डॉट, ये डॉट लग गया। फिर आप करेंगे 2 और -3, 2 यहाँ से और -3 यहाँ से। तो ये जो है आपका लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद 1 और -1, 1 यहाँ पे -1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लगा दें। उसके बाद 0 और 1, 0 हो गया x का और y का हो गया 1, ये 1 के ऊपर डॉट लगेगा इधर। उसके बाद जी हमारे पास है -1 और 3, -1 आ गया x का और 3 आ गया y का। तो इनके सामने यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लगा दें डॉट। फिर -2 और 5, -2 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो ये इसके इधर आ गया डॉट। फिर -3 यहाँ से लेना है और 7 यहाँ से, 7 और यहाँ पे आप ऐसे डॉट लगा देंगे। इसकी भी अगर आप लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल देखिए स्ट्रेट लाइन आपकी आनी चाहिए ऐसे। ये लाइन आ गई। अब इसके हम सारे पॉइंट लिख लेते हैं। 3 -5 ए आ गया, B का है 2 -3 B हो गया। C है हमारे पास 1 -1, उसके बाद 0 और 1 D आ गया। और E जो है हमारे पास -1 और 3, F जो है हमारे पास -2 और 5, G हमारे पास है -3 और 7। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अगला इसका दूसरा पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सेकंड पार्ट है। इसका भी उसने टेबल दे दिया, इसका बस ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ शुरू करते हैं 3x का और -y का, -3 और -1 यहाँ पे।
तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद -2 और 0, -2 तो हो गया x का, 0 यहाँ भी -2 के ऊपर पॉइंट आ गया। उसके बाद -1 x का आ गया और 1 आ गया y का, ये माइनस है और ये 1, इसका पॉइंट लगा लें यहाँ पे। फिर हमारे पास 0 2 है, 0 ये x का हो गया और 2 आ गया y का, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद जी हमारे पास 1 और 3 है, 1 हो गया x का और 3 हो गया ये y का, इधर आ गया पॉइंट। फिर हमारे पास 2 4, 2x का और 4 ये यहाँ पे है, 1 और 4 ये इधर पॉइंट आ गया। लास्ट पे 3 5 है, 3 यहाँ से और 5 हमारे पास आ गया यहाँ पे। इसको भी मैच कर लेंगे तो हमारे पास सीधा जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से ऐसे इसको मिला लेंगे हम। तो इसकी भी वैल्यूज़ है वो लिख लेंगे। पहले a लिखें आप, a पे लिखें -3 -1, b पे लिखें -2 0, c पे लिखें -1 +1 और d पे लिखें 0 2 और e पे लिखें 1 3, d पे लिखेंगे 2 4 और लास्ट पे जो पॉइंट हमने लगाया था f, वहाँ पे आप लिख लें 3 और 5। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, वो समझ लें। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 जो है ना, इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये बुक पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने ग्राफ बना के आपको दिए हुए हैं। नीचे से A B C 3 पॉइंट हमारे पास। हमने क्या करना है जी, जब डोमेन लिखनी है ना तो पहला नंबर देखना है, यानी कि x वाला जो नंबर होगा पहला, यहाँ से -1 0 और 1। और जो जब आपने रेंज देखनी है तो दूसरा नंबर आपने लिख लेना है, यानी कि पहले 12वें क्वेश्चन में -4 है, दूसरा नंबर फिर -1 और 2 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इंतहाई आसान से सवाल है ये आपके। डोमेन जब आप लिखनी है तो पहला नंबर -1 0 और 1, ये डोमेन आ गई। तो रेंज आप लिखेंगे आप इसकी, ये हो जाएगा -4 -1 और 2, ये आंसर आ गया हमारे पास पहला। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास डोमेन और रेंज निकलेगी। पहला नंबर इसमें -1 है, फिर B में 0 और C में 1, ये इसकी डोमेन आ गई। रेंज आप लिखेंगे -4 0 और +4, ये इसकी आ गई डोमेन रेंज। लास्ट पे 14 वाला जो क्वेश्चन है, ए वाले का जो पहला नंबर है वो -1 है, उसके बाद 0 फिर उसके बाद 1, ये आ गया इसका आंसर। और इसकी रेंज आप लिखेंगे 2 5 और 8, सेकंड वाला नंबर। तो ये जो है इसके हमारे पास 3 आंसर आ गए। तो इसी के साथ जो है हमारी 9.12 जो है वो भी कंप्लीट होती है। तो इसके बाद 9.3 है वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो 9.1 और 9.2 में से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।